Hello guys, welcome back to the channel. I am Aditi and I am working as ASO in CSS since last 3.5 years. And you are? I'm Kshitij and I'm in Ministry of Defense working as Assistant Section Officer since 1.5 years. And And I I am was ASO and he is Assistant Section Officer. and I was selected Know from the difference. CGL 2022 and I think she's from 2018. 18 I think he thinks. खैर एनीवेज, तो ये जो वीडियो है, पहले तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि हम लोग बहुत दिन बाद इस चैनल को थोड़ा वापस से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वी आर रियली बिजी इन सम ऑफ आवर पर्सनल स्टफ, बट नाउ दैट वी आर फ्री. और कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी क्योंकि अभी CGL 2024 के जो मार्क्स हैं वो बड़े अजीब टाइप के आए हैं. हमारे कजिन ने भी दिया है तो पता चला ऐसा कि मेनली मतलब उसके मार्क्स मेरे हिसाब से अच्छे थे. क्योंकि जो मेरी नॉलेज थी, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था, बट जब मैंने अभी उसकी रैंक और देखी तो मेरे को आई वॉज नॉट प्रेटी मच सेटिस्फाइड. हाँ, उसकी रैंक से तो इस तरीके से बहुत ज्यादा शायद अभी कुछ हाफाजात सा चल रहा है CGL में. तो खैर आज का जो हमने मुद्दा उठाया है वो कुछ एक जो कॉमन डाउट है जो हमसे पूछा जाता है उससे रिगार्डिंग है, और वो इस ये जो मार्क्स हैं इनसे हाँ, मतलब वो डाउट एक्चुअली क्या है ना कि लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट दे आर सेइंग कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एंड मार्क्स आ भी रहे हैं तो दे आर नॉट अप टू द मार्क के, मतलब क्योंकि जो लोगों के मार्क्स आ रहे हैं उससे वो कम रह जा रहे हैं. तो अपन क्या ऐसा करें जिससे कि अपन जो टॉप के अंदर आ सके. मेनली बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि जब तक आदमी की अंडर 500 रैंक नहीं आ रही है, तो दिक्कत है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रहेगा. मतलब अदर देन दैट कि या तो उस समय वैकेंसीज ही बहुत ज्यादा आ जाए कि आप CS मतलब दिल्ली मिल जाए, आपको होम लोकेशन अपनी प्रेफरेंस मिल जाए, तो वो एक अलग बात है. बट अदर देन दैट अगर नॉर्मल वैकेंसीज ही रहती हैं तो आई डोंट थिंक अंडर 500. बिकॉज मेरे खुद के साथ ही ऐसा हुआ था कि 2021 में मेरी रैंक 850 थी, बट मेरे को मेरी मतलब जगह की लोकेशन नहीं मिली, मेरे को दूर जाना पड़ा, तो इस वजह से मैंने दिया ही नेक्स्ट ईयर का एग्जाम. और तो अपन क्या ऐसा करें कि जिससे कि अपना जो तैयारी है वो अप टू द मार्क हो और अपन जब एग्जाम दे तो बेस्ट हो. और एक दूसरी बात है कि इफ़ यू आर आप यहाँ तक अगर इस वीडियो में पहुँचे तो शायद आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे हमारे, तब आप 2 मिनट के आसपास आपने हमें देखा होगा. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ट्रस्ट ऑन व्हाट वी आर सेइंग, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने चैनल जो बनाया है वो जस्ट कुछ इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कुछ रील्स बना दी और वो कर लिया. समझे, वी एक्चुअली वांट टू हेल्प पीपल एस्पिरेंट्स जो. और मेरे को ऐसा लगता है ना, क्योंकि यार बात ऐसी है ना कि लोगों ने बनाए होंगे और उन्हें 1000 में से 5 बना दिए होंगे. बट मेरे को ऐसा लगता है जो हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ही जानता हूँ, बट द थिंग इज हमारे पास जो एक्सपीरियंस है कि अगर हम 4 जने एक साथ पढ़े ना तो हम चारों सेलेक्टेड हैं. अगर हम 5 जने पढ़े हैं तो हम पांचों मतलब 5 जने सेलेक्टेड है. तो शायद हमने कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा पता आ रहा है, समझ आ रहा है कि जो कि रियली वर्क कर रहा है सबके लिए. तो यार जैसे से कि आप ट्रस्ट करें इन बातों पे और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. तो जैसे कि आज का मुद्दा जो है वो अभी क्षितिज ने बताया कि दैट इज कि हम कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हमारे वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता. तो इसके बारे में पहले क्षितिज कुछ आपको इंसाइट्स देंगे, देन आई विल गिव माय व्यूज ऑन दैट. आई विल एडिशनली गिव माय व्यूज. मेरे इंसाइट्स बहुत ही इसके अंदर सिंपल है और क्लियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू मतलब डेविएट नहीं होना है कि व्हाट यू आर स्टडीइंग एंड व्हाट यू आर स्टडीइंग फॉर. ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि YouTube इज मतलब वो सब कुछ आपको अच्छा भी कर सकता है और वो आपको एकदम डाइवर्ट भी कर सकता है कि आपको करना क्या है. तो मेरा तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है ना, बिकॉज इस चीज से मैं बहुत ज्यादा गुजरा हूँ, बिकॉज मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से था जहाँ पर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था. फिर आपने वो पुराना वाला वीडियो देखा होगा अगर आपने देखा होगा कि मतलब मेरा बहुत ही ज्यादा लो था. तो उस पर मैंने क्या करता था ना कि जब मैं उस टाइम पे ट्यूशन मैंने स्टार्टिंग में अपनी स्टार्ट करी थी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो मैं क्या यूट्यूब में कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, एक हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो उसकी वजह से पूरी वो सीरीज ही एक हार्ड क्वेश्चंस. और वो मेरा इसके अंदर जो सबसे पहला मानना है करना है वो सब चीज़ें भी करनी है. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपके ऑन योर फिंगर टिप्स का मेरा ये मतलब नहीं है कि उनको रट लो, बट आई थिंक कि वो आपके
3 से 4 बार हर सब्जेक्ट के। और हर सब्जेक्ट का मतलब है अब तो रीजनिंग के भी, क्योंकि उस टाइम तक तो मेरे टाइम में तो जैसे मेन रीजनिंग, और मैं रीजनिंग में हो सकता था ना उस टाइम पे, रीजन ये था कि आप रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन अगर गलत कर भी दे रहे हो ना तो आप बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहे हो। बट आज की डेट में मैंने जब मेरे भाई के नंबर देखे तो अगर आपका रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए हैं तो आप कहाँ, मतलब आप बहुत लोगों से पीछे हो गए हो। और जबकि 390 में से 330 मार्क्स आर वेरी गुड एक्चुअली देखा जाए एक्चुअली तो, क्योंकि मेरे लिए तो वही है ना, मेरे तो खुद के 329 थे और उस पे 210 रैंक थी। आज उसके 332 या फिर 330 कुछ मार्क्स हैं और उसकी कितनी 2100 रैंक दिखा रहा है। तो और देखिए क्योंकि ना एक्चुअली मेरे को एक और बात लगती है कि क्वेश्चंस का ना थोड़ा सा सैचुरेशन सा है, मतलब है ना, सैचुरेशन है। मतलब जो लोग ज्यादा टाइम से तैयारी कर रहे हैं ना, दे नो व्हाट द क्वेश्चंस विल बी, और मतलब क्या आने वाले हैं, तो वो एकदम प्रिपेयर होके, क्योंकि बहुत सारे जने ऐसे भी होते हैं वो अपनी लोकेशंस के लिए या फिर वो एक जगह से सैटिस्फाई नहीं होते, तो वो बार-बार ये वीडियो हम ये दूसरी चीज में कवर करेंगे। किसी ने जो क्षितिज का इंटरव्यू वाला वीडियो था उसमें ये बात भी कमेंट करी थी कि आप एक एग्जाम से सीट लेने के बाद आप वापस से क्यों देते हो, मतलब एक वेस्ट करते हो। वो तो उसका भी मेरे हिसाब से मैं एक बात बताता हूँ कि किसी भी इंसान का मन नहीं होता है कि वापस से मैं वही एग्जाम दूं, वापस से दूं, बट क्या होता है जब आप बाहर होते आते हैं जॉब के लिए, तो जो जॉब के साथ बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, तो उसके साथ साथ अपने को बहुत सारी बुरी चीजें भी फेस करते हैं अपन लोग। क्योंकि जैसे आप देखो, CGL इज नॉट द जॉब जिधर आप जाओगे तो आपको घर मिल जाएगा, आपको सारी लोकेलिटी अपने हिसाब और दिल्ली में आपको नहीं मिलने वाला, दिल्ली की तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली तो फिर भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो ज्यादातर फ्रॉम नॉर्थ ही होते हैं, तो दिल्ली तो उनके लिए फिर भी बहुत प्रेफरेबल जगह होती है। कई लोग बहुत दूर होते हैं तो उनको वहां पर अपने हिसाब की चीजें नहीं मिलती, तो मेरे को वो गलत नहीं लगता कि वो एग्जाम दे। तो इसलिए क्या होता है कि कट ऑफ जो है वो अपनी बढ़ी हुई दिखती हैं। ये भी एक रीजन एक हो सकता है, पेपर बहुत आसान आ गया तो इसमें तो अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो मतलब आपकी कोई प्रिपरेशन में कमी है, नहीं है ना। तो देयर आर टू रीजंस। उसमें भी अपने आप को ये नहीं मानना चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन में कमी है, बिकॉज मैं तो आजकल ये मान रहा हूँ कि जब लोगों के फुल नंबर है 3 सब्जेक्ट्स में, जीके इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट द कैच इज, आई थिंक, बट द कैच इज यू हैव टू मेक द जीके प्रिडिक्टेबल। उसका जो तरीका है दैट इज, आप नेट पे भाई आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, मेरे को लगता है कि आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स इसको तो छोड़ दो, ये तो आप करो खुद के दिमाग से, और जो नॉर्मल तरीके हैं उससे ही आप क्रैक कर लोगे, बिकॉज हियर ऑल अबाउट इज योर प्रैक्टिस, योर नॉलेज। बट इन जीके आई एम सीरियसली टेलिंग यू, जीके में आपको थोड़ा सा घूमना चाहिए। जीके में आपको सच में जो आप चीजें, मेरे हिसाब से आप लोग इंग्लिश और मैथ्स या फिर रीजनिंग के लिए घूमते हो ना अलग अलग टीचर्स के लिए पास, आपको वो जीके के लिए घूमना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल मीन्स आपको नेट में आपको उसके लिए सर्च करना चाहिए। और इसमें एक बात ये भी है कि मेरे को किसी ने ये बहुत अच्छी एडवाइस दी थी जो शायद मेरे लिए बहुत हद तक काम भी करी है। वो ये है कि जो सब पढ़ रहे हैं ना वो आपको पढ़ना है। एग्जैक्टली। तो कोई भी बुक ट्रेंड में, कोई टीचर ट्रेंड में है, कोई मतलब सडनली कोई जैसे नोट्स ट्रेंड में आए, तो इफ यू फॉर एग्जांपल एक परमार एसएससी है, मतलब मैंने तो पढ़ा नहीं है, पेड प्रमोशन, आई डोंट इवन नो। मैं पेड प्रमोशन की तो बात ही नहीं है, बिकॉज मैंने भी उनसे कभी पढ़ा नहीं है, मैंने उनसे कोई भी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने जिस भी आदमी से सुना है तो वो परमार एसएससी के बारे में बोल रहा है। अब मेरे को नहीं पता वो क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को नहीं पता वो कैसा पढ़ाते हैं, बट आई थिंक इट इज द ड्यूटी ऑफ द एस्पिरेंट, क्योंकि मेरे पास आज की डेट पे कोई भी आता है ना, तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जो सब जने पढ़ रहे हैं ना, जो ट्रेंड में चल रहा है वो तो आपको आने चाहिए, मतलब मेरा तो। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि जीके इज सो वास्ट, एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड, तो आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो सब पढ़ रहे हैं वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उन सभी लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है। एक्चुअली बिकॉज आपको उस पे फुल मार्क्स नहीं लाने, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लाने। बिल्कुल, क्योंकि पता है इसी तरीके, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप है ना आपके सिलेबस को डिफाइन कर पाओगे, वरना तो आप भागते ही रहोगे। वरना तो तेरा न्यूमरस, आज मैं भी कोई बुक निकाल दूं कल को और आप वो पढ़ने बैठ जाएं जस्ट बिकॉज आपको मेरा कोई नॉर्थ ब्लॉक में घूमता हुआ वीडियो अच्छा लग गया, तो दैट डजंट मीन कि वो बुक अच्छी है या फिर वो आपके मार्क्स इंक्रीज करती है। या इट इज नॉट। तो मेरा तो बस ये है कि जो सब जने पढ़ रहे हैं वो तो आपका पढ़ाई होना चाहिए। अदर देन दैट अगर आपको टाइम मिलता
मिलता है, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, बिकॉज बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, टेस्ट भी देने हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगती है, जो कि है सिली मिस्टेक्स। ठीक है, वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, कि मतलब अगर आप कभी सीरियसली काउंट करोगे ना, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो आप उसमें से 5 से 6 भी लोग कर देते हैं। मैं तो कर देता था, मैं तो 7-7 8-8 होती थी। सही तो बात। और वो बहुत हाँ, तो जो एस्पिरेंट्स हैं उसका उनको सही पता ही होगा करने का कितना। मेरे हिसाब से, उसका सही करने का जो मेरे हिसाब से पर्सनल मेरा व्यू था, वो ये था कि आई ऑलवेज राइट डाउन द रॉन्ग क्वेश्चंस और द क्वेश्चंस आई हैवंट डन। और उसमें आई पर्टिकुलर, और जिसके अंदर मैंने सिली मिस्टेक करी होती थी ना, उसमें तो एक्चुअली मैं सच में बता रहा हूँ, मैं उसमें एरो लगा के गाली लिखता था खुद को कि भाई तूने अब ये गलती देना करी मत। है। हाँ, मतलब कि ये गलती करी है, बिकॉज आपको वो, जब आप याद एग्जाम में, रहे। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने एंटो को साइनो पढ़ा, मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, बट द थिंग इज, आप जब नहीं भी आप होता है भाई, एंटो, मेरे हाँ, साथ हुआ है। जब भी आप एंटो साइनो पढ़ोगे ना, तो यू विल रीड दैट वर्ड ट्वाइस और थ्राइस। और वो ट्वाइस थ्राइस में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कहोगे कि पेपर इतनी सी छोटी सी, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपन आंखों से बार बार बस एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं कि हाँ पक्का यही पूछा है ना। तो ये एक आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो थोड़ा सा एक अगर क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बीच में भटक भी गए वीडियो में बात करते करते, तो मैं थोड़ा सा, इफ यू कैन जस्ट शट इट डाउन, है ना। तो एक्चुअली हम बीच में भटक भी गए, तो थोड़ा सा मैं इसकी एक समराइज कर दूं कि पहली चीज हमने बताई कि आपको मल्टीपल रिविजन्स करने चाहिए ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपकी बुक है, शायद पिनेकल है, मैं किरण इसमें है, फिर जो भी है, बताना चाहता हूँ, जीके का भी आपको प्रीवियस ईयर रिवीजन करना ही चाहिए। पड़ेगा, वो आप क्योंकि आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि हो सकता है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए, तो मोस्टली वो लोग कर रहे प्रीवियस होंगे। ईयर आए नहीं आए, प्रीवियस ईयर से जो आपको एक व्यू मिलेगा ना कि व्हाट एसएससी इज आस्किंग, व्हाट, मतलब आपको वो अपने आप किस सबकॉन्शियसली जब आप कोई नई चीज पढ़ रहे होगे ना, तो वो आपका दिमाग उस चीज की तरफ जाएगा कि यार ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा, कुछ वो आप प्रीवियस, डेलिब्रेट ही नहीं करते हो, वो अपने आप हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं तो इट वी कांट, हैपेंस। मतलब नोट्स के अंदर वी कांट फाइंड कि अपन क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नहीं है। राइट, आप ये भी मान सकते हो कई जगहों पर थीम इंपॉर्टेंट है डे की, या फिर डे इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एग्जांपल है, सही बात है। क्योंकि एक ही लाइन के अंदर 3-4 डेटा है, 3-4 इंफॉर्मेशन है। अब 3-4 में से आपको कौन सी लेनी है या चारों ही लेनी है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एक हमने बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मल्टीपल रिवीजन कीजिए। आपने अगर कहीं से कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि अब आपके मार्क्स आने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जीके का पहली बार जब कोर्स कंप्लीट किया था ना किसी से, मतलब मैं बहुत पजल थी, मैंने कोर्स कंप्लीट किया और मेरे से 12 मार्क्स आए थे हमारे कोचिंग के टेस्ट में, 12 मार्क्स आउट ऑफ 50, एंड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग। मतलब ये लोग तो फिर भी बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के इंग्लिश में और मैथ्स में पहले से ही नंबर आ रहे होते हैं, तो इनके तो 100 से ऊपर ही रहे हैं मार्क्स। मैं तो मेरा बता रहा हूँ, मैंने तो पूरा कोर्स कर लिया था, प्री के मार्क्स, प्री की मार्क्स बता रहा हूँ। मैं तो कोचिंग जाके मैंने पूरा एकदम पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरा टेस्ट दिया, एंड आई गॉट 74 और 75 मार्क्स। मैं तो सच में बता रहा हूँ, क्योंकि आ जाना और उसको पेपर में इंप्लीमेंट कर देना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड दीज आर टू डिफरेंट और स्किल्स जो एज वो वेल। मेरे मार्क्स जो राइज करे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आपको फिर, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एक हद तक पहुंच सकते हैं, आई थिंक अराउंड 150 to 160 तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहुंच सकते हैं। उसके बाद आफ्टर कुछ दैट एक्स्ट्रा जो मेहनत है आपकी, वो भी आपको लेके आने, आफ्टर दैट आपके मार्क्स वो आएंगे, तो वो आप जो भी नई चीजें, एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, वो आपके उन्हीं से आएंगे। बिल्कुल। तो एक चीज़ यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरा हमने बात करी कि सिली मिस्टेक्स पे आप अपनी ध्यान दीजिए। उसको ध्यान देने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ना उसमें अपनी जो गलतियां हैं, जो भी आप मॉक्स लगाते हैं, उनकी गलतियों को लिखें कि ये मेरे से सिली मिस्टेक हुई है, मैंने रेडियस को डायमीटर पढ़ा है, मैंने 2 को 4 पढ़ा है, हिंदी में लिखो, जो भी जो आपको, आपकी लैंग्वेज जो भाषा आपको कनेक्ट कर सके ना, आप उस भाषा में, उस लैंग्वेज में उसको लिख के और ये चीज़ आप मेंशन कीजिए। एक बात हमने और बताई है, जो थर्ड बात है वो ये है कि आपको जो ट्रेंड में है वो पढ़ना है, खासकर जीके के लिए। अगर कोई ऐसी बुकलेट है जो अभी चल रही है, जो आप बहुत लोगों से सुन रहे हो, क्योंकि मोस्टली जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में कर रहे हैं, या फिर वो भाई अनअकैडमी, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ यूट्यूब और टेलीग्राम पे आ चुका है, कोई मेरे हिसाब तो से वो तो बाहर सबको जाके नहीं पता होता है कि क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो प्लीज उसमें आलस ना दिखाए, जस्ट कंप्लीट इट फॉर वंस, क्योंकि अगर आपने एक बार जैसे कहीं से जीके का कोर्स कर लिया है तो मोस्टली उसमें रिपीट होने वाला है। बट कुछ जो 20-30% नया है जो आपको आना चाहिए, तो वो आपको रिवीजन को भी सफाइस करेगा, एंड ऑल्सो आपको कोई नई चीज भी सीखने को मिलेगी। एग्जैक्टली। और टेस्ट देने से नहीं डरना चाहिए। राइट, ये टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट
इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कोर्स के अगर बाद 2 पिलर्स हैं इस हाँ, एग्जाम के तो दैट इज one मॉक्स is एंड प्रीवियस ईयर previous year क्वेश्चंस। questions। ये और तो आपको लिख के मैं ले लो यार। सच में ये बात बता रहा हूँ, मॉक का आपका एक टाइमिंग होना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम के पास आ रहे हो वो ज़्यादा होते जाने चाहिए। अभी आप अगर एग्जाम से आज शायद जून जुलाई में है एग्जाम, आई थिंक मैंने देखा था। तो अगर अभी कितने 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने अगर है उसके अंदर, तो अभी आपको हफ्ते में 2 मॉक देने चाहिए, राइट। वन ऑन सैटरडे एंड वन ऑन वेडनेसडे, या फिर आप संडे वेडनेसडे कर लीजिए। और बिकॉज बीच में उसके अंदर रिवीजन और आपको मतलब आप क्या एनरिच कर सकते हैं, किससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। मॉक्स आर इम्पोर्टेंट इन द लास्ट 2-3 मंथ्स आई थिंक। जब आपकी तैयारी, जब आपके प्री के अंदर अराउंड 160-150 के मार्क्स आने लग जाए, तो फिर 150 तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अब 150 तो मेरे हिसाब से वैल्यू ही नहीं रह गई है 150 की। हाँ, तो कोई जिस हिसाब अभी से जो मैंने पेपर्स कट आए ऑफ, उन हिसाब से अब हो हाँ, सकता है अगली हो बार क्या सकता है अगली पेपर बार आए बहुत उसको हार्ड पेपर आ predict जाए नहीं तो हो सकता। 150 भी कम ज़्यादा लगने लग जाए। बट अभी के हिसाब से आई थिंक आपको 160-170 आपको मार्क्स अपने टारगेट करने चाहिए। राइट, टारगेट तो यही होना चाहिए मार्क्स का, बिल्कुल। ठीक है। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात बता देता हूँ, आफ्टर जॉब लाइफ बहुत अच्छी है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एक आदमी को एक प्लेटफॉर्म दे देगी कि नाउ यू आर अबव द, मतलब आप एक अब ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पर अब आप अपने लिए या फिर कुछ बड़ा करने के लिए सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे बड़ी यार चीज़ है। देखो, क्योंकि ना वो कहते हैं वो कई लोगों का गोल है ये नौकरी, कई लोगों के लिए वो एक फाउंडेशन है, कई लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ मैं यहाँ से अब मेरे को अब कोई परेशान नहीं करेगा, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। और मेरे तो को वो तो लगता है सबके कि लिए यही वो होना यही चाहिए, होना भी चाहिए प्लेटफॉर्म होना एक्चुअली। चाहिए। आप, मेरे को पता है सब जने अंडर 30 या फिर 30 के आसपास ही होंगे, तो 30 के बाद वापस से 30 साल की लाइफ बचती है। तो मेरा तो यही मानना है कि ये एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके बाद आप अपने हिसाब से कुछ भी और बड़ा कर सकते हैं। वी जस्ट वांट कि आप इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन लें। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो आई जस्ट वांट टू से, हमने 1-2 एग्जांपल्स भी दिए अपने खुद के मार्क्स के, तो आई वांट कि आप लोग उससे मोटिवेशन ले और प्लीज अच्छे पढ़ें मार्क्स ना, लाएं। अच्छे मार्क्स लाएं, है ना। ये सबके साथ में होता है, जो सबके सेलेक्टेड साथ है हो रहा उनके है। साथ भी और होता मैं है, तो और बता जो रहा नहीं हूँ पढ़ रहे उनके साथ तो पता तो नहीं क्या बात होता है ही जो क्या नहीं पढ़ करना रहे है। हैं, बट क्योंकि मेरे को आइडिया इफ नहीं यू आर है। वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, तो मतलब आप देखो पढ़ आप रहे हैं, यू सीरियस आर तो हैं अपनी सीरियस। पढ़ाई तो को या लेके। दैट इज व्हाई। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, आई गेस ये ठीक हाँ, और रहेगा। बहुत अच्छे से पढ़िए। अब एक बात बता देता हूँ, फॉर्म आएंगे और आप पढ़ोगे, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आई एम सो सॉरी टू टेल यू। अगर आप आज की डेट से, मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम आगे हो जाए, मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम और जल्दी हो जाए, यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट। आपको आज से, अभी से अपनी प्रिपरेशन फुल कर देनी चाहिए। बिकॉज क्या है, अब तो एसएससी इतना अच्छा हो गया है कि हार्डली इट टेक्स 1 ईयर। हाँ, हार्डली वो भी हार्डली, ज्यादा वो ही भी है, मैं 1 ईयर भी ज़्यादा ही ज्यादा बता ही रहा है। हूँ। अगर अभी अच्छा चल रहा है तो इस चीज़ का फ़ायदा फायदा उठाइए। उठाइए, वैकेंसीज भी ठीक आ रही हैं, वैकेंसीज भी मेक ठीक आ यूज रही ऑफ है इट, मेक द एंड मोस्ट ऑफ 8 इट। सीपीसी भी आने वाला है हाँ, तो यार उसके बारे में है वीडियो ना। बनेगा एक दिन, 8 8 पे कमीशन सीपीसी भी आने के वाला है बारे तो। में भी एक दिन थोड़ा बहुत कुछ बना हाँ, सकते जो हैं, हमें पता है है ना। उसके अकॉर्डिंग, है ना। चलो ठीक है, Yeah, थैंक यू सो so मच, thank you so much, thanks for बेस्ट watching ऑफ so much, thanks for watching and all the best to you। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो डू कमेंट, वील ट्राई टू सॉल्व देम, और उस पर एक डिटेल डिस्कशन हम कर सकते हैं, सो दैट आपको एक मतलब लाइक कोई एक 1-on-1 इंसाइट मिल सके उसके बारे में। क्या आपकी असल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद हमारे हाँ, साथ भी वो हुई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से हर आदमी की सेम प्रॉब्लम्स है, इसकी भी वही थी, अपन स्पेशल नहीं है कोई, मेरी भी वही थी, ठीक है। हाँ। प्लीज So, अपने आप yeah, को इतना स्पेशल मत मत समझिए समझिए, अपने सब प्लीज जनों की कमेंट्स, सेम प्रॉब्लम्स है ना। तो आप कमेंट करिए, वील ट्राई टू सॉल्व देम। या, थैंक यू, बाय।